अगर मैं आपसे पूछूं कि 35 या फिर 49 का स्क्वायर, जिसे हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं, क्या है, तो क्या आप जल्दी बता पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपने कभी वर्ग जैसे, स्क्वायर जैसे टॉपिक को सीरियसली पढ़ा ही नहीं है। जबकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी 9th 10th 11th 12th और बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम में आता है। तो आज की वीडियो में मैं ये वर्ग यानी स्क्वायर वाला टॉपिक आपका ऐसे बिल्कुल बेसिक से क्लियर कराने वाला हूं कि आज के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं वर्ग निकालने की आपको जो मेथड होते हैं वो मेथड और जो ट्रिक्स होती हैं जिनसे आप जल्दी वर्ग निकाल सकते हैं और जो हर नंबर पर अप्लाई होती हैं, वो सब आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्यन सक्सेना और आप देख रहे हैं वेद आर्या एकेडमी। आज की वीडियो में जो कि हमारा बेसिक सीरीज का 9th लेक्चर है, उसमें वर्ग यानी स्क्वायर से रिलेटेड सभी बेसिक चीजों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ग यानी स्क्वायर क्या होता है। जब किसी संख्या का, ठीक है, क्या बोला मैंने, जब किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। किसी संख्या गुणा वही संख्या बराबर उस संख्या का वर्ग। देखिए कैसे, मान लीजिए मैं पूछता हूं आपसे 4 का वर्ग यानी 4 का स्क्वायर क्या है, तो मैंने कितने का स्क्वायर पूछा आपसे? 4 का। तो जिस संख्या का हमें वर्ग यानी स्क्वायर निकालना होता है, उस संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं। मैंने आपसे 4 का पूछा, तो 4 का 4 में ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 16। तो 4 का वर्ग हमारा 16 हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का स्क्वायर क्या है, तो 5 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो 5 का 5 में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 25 आ गया। यानी 5 का जो स्क्वायर है वो 25 है। ऐसे हम वर्ग को निकालते हैं। और जो वर्ग निकालते हैं जिस संख्या का, जैसे मान लीजिए मैंने 6 का वर्ग पूछा, तो 6 की पावर 2 यानी 6 की घात 2 हो जाती है, क्योंकि हम सेम नंबर का डबल बार मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब देखिए कि पावर और स्क्वायर में अंतर क्या होता है। पावर जिसे हम डिग्री भी बोल देते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो मान लीजिए 5 है, तो 5 की पावर डिग्री 1 भी हो सकती है, 5 की घात 3 भी हो जाती है, 5 की घात 7 भी हो जाती है, 5 की घात -1 भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में पावर मैंने आपको कितनी बताई? घात 2। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 5 का स्क्वायर क्या, तो 5 की घात 2 ही होगी। अगर मैं आपसे पूछता हूं 7 का वर्ग क्या है, तो 7 की घात 2 ही होगी, ना कि 3, ना कि 4, ना कि 1, ना कि 5। और डिग्री में कोई भी घात हो सकती है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है। और देखिए मैंने आपको बताया था, जो हमारा बेसिक सीरीज का ही एक लेक्चर था जिसमें घातों से होने वाली सभी कैलकुलेशन के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था। तो देखिए उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या के ऊपर घात यानी डिग्री लगी होती है, उस संख्या को हम आधार बोलते हैं, बेस। ठीक है। और जिस संख्या के ऊपर जो होती है उसे तो हम घात यानी डिग्री बोलते हैं ही है। ये तो मैंने आपको बताया है ना। तो जिस संख्या की जितनी घात होती है, उस संख्या का उतनी बार ही मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ये स्क्वायर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए 7 की पावर होता 3, तो 7 बेस है, तो बेस का हम उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, आधार का हम उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे जितनी उसकी पावर डिग्री यानी घात होगी। अब 7 की पावर कितनी है? 3 है, तो 7 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए जब हम वर्ग निकालते हैं, तो वर्ग निकालने के लिए जिस संख्या का वर्ग निकालते हैं उसका उसी संख्या में गुणा करते हैं, तो वो गुणा कितनी बार हो जाता है? वो गुणा 2 बार हो जाता है। और जिस संख्या का गुणा करते हैं उसकी घात हो जाएगी, तो 2 बार गुणा हो रहा है इसलिए हम उसकी घात को 2 लिखते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पावर और स्क्वायर में अंतर। अब देखिए मैंने स्क्रीन पर आपके लिए 1 से लेकर 20 तक के वर्ग लिख दिए हैं, स्क्वायर, जो कि आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें बीच में लेकर 17 का स्क्वायर आ जाए कि 17 का वर्ग निकालकर तब माइनस प्लस करना पड़ेगा, तो आप घंटों यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, उसमें टाइम निकल जाएगा। और इसी की जगह आपको अगर 17 का स्क्वायर पता होगा जो कि 289 है, तो आप सीधे अप्लाई कर दोगे उसका मान और आपका टाइम बहुत बचेगा। इसलिए कम से कम आपको 20 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए। अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं?
अब देखिए स्क्वायर निकालने के मेथड भी हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक भी हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी चीजें बताऊंगा। मान लीजिए हमें निकालना है 43 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 43 का स्क्वायर बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? 43 का 43 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। जो कि तरीका थोड़ा गलत नहीं है, तरीका ठीक है, लेकिन हम 43 का 43 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कोई छोटी संख्या होती तो ठीक भी था। अब इसको करने का फर्स्ट मेथड देखिए, दोनों मेथड लगभग सेम है। पहले मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, उसके बाद में उनकी एक ट्रिक बताऊंगा जो हर संख्या पर अप्लाई होती है। आप किसी भी संख्या का उससे स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम 43 को ही लेते हैं, तो हम 43 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 43 को पहले ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ लीजिए, जिससे हमारे पास एक जो नंबर आया वो एक सरल नंबर आ जाए, सरल संख्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए 43 को मैं लिख देता हूं 40 प्लस के 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास देखिए एक सरल नंबर आ गया, एक थोड़ा कठिन नंबर आ गया। सॉरी कठिन भी नहीं, तीन भी बहुत सरल ही नंबर है। सरल नंबर आ गया, तो उसमें क्या करेंगे, हम 40 को लिखेंगे यहां पर, ठीक है। और जो प्लस के 3 है हमारे, प्लस साइन के साथ में, जो चिन्ह है हमारा उसके साथ में प्लस के 3 है, इसको लिखेंगे हम यहाँ पर +3। अब यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 40 के आगे भी और 3 के आगे भी। अब हम किस नंबर का वर्ग निकाल रहे हैं स्क्वायर? हम 43 का ही तो स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो दोनों में 43 का मल्टीप्लाई कर दो। अब आप बोलोगे कि सर कि इससे बढ़िया तुम 43 का 43 में सीधे ही मल्टीप्लाई कर दें, उससे तब भी जल्दी निकल आएगा। ये ट्रिक तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगी, ये मेथड थोड़ा आपको लग रहा होगा देखकर कि इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जब आप इस मेथड के 5 से 6 सवाल ही सॉल्व कर लेते हैं, यानी इस मेथड का प्रयोग करके आप 5 से 6 संख्याओं का वर्ग निकाल लेते हैं, तो उसके बाद मेरे कहने से एक चीज ट्राई करिएगा आप, जो जैसे 43 का 43 में मल्टीप्लाई करके जो तरीका नॉर्मल होता है उससे स्क्वायर निकालिएगा, और इस तरीके से स्क्वायर निकालिएगा, तो कौन से तरीके से ज्यादा जल्दी निकलेगा आप खुद पहचान जाएंगे। ये वाला जो तरीका मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, आप इससे जल्दी स्क्वायर निकालेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप सीख जाएंगे तो आप खुद ही स्टेप मिस कर देंगे बीच में, आप सीधे आंसर लिखेंगे। अब देखिए कैसे, हम 40 का पहले 43 मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको बेसिक सीरीज में ही दशमलव वाली जो हमारी सेकंड वीडियो थी, उसमें मैंने ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई जल्दी करने का तरीका बताया था। जो लास्ट वाला जीरो है, दोनों संख्याओं में जितने भी लास्ट में जीरो आते हैं उन सबको पहले लिख लो। अब दो इधर 43 में तो कोई जीरो नहीं है, लेकिन 40 में जीरो है, तो उसको हम लिख लेंगे पहले। अब यहां पर क्या रह गया 4, तो हम 4 का ही 43 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जा 12, हासिल 1, कैरी 1 हो गया, 4 4 जा 16 और 1 17, 17 20 हो गया, प्लस 3 का करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 में 9 जोड़ेंगे 9, 2 में 2 जोड़े 4, 7 में 1 जोड़ा 8 और 1 का 1 आ गया, 8 14 आ गया, 18 14। ये हमारा पहला तरीका था। अब इस तरीके को हम जल्दी कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको समझाया था, इसलिए थोड़ा टाइम लग भी गया। आप क्या करेंगे, पहले 43 को 40 प्लस के 3 लिख लेंगे, लिख लिया हमने, और दोनों में यहीं पे 43 का मल्टीप्लाई कर दो सीधे, तो 4 का करेंगे तो हम 43 में 1720 आ जाएगा सीधे, ठीक है। और 3 का करेंगे तो कितना आया हमारा 129 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप लिख लेंगे जल्दी। आप यहीं पे करिएगा, देखिए ऐसे 43 लिखा एक बार, 43 को आपने दोबारा लिख लिया, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देना, एक बार 40 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 हमारे ये वाला अंक आ जाएगा। और जब तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 172 आएगा, 172, और जो जीरो होगा उसे लगा देना, फिर बाद में इन दोनों को जोड़ देना, 9 4 8 1। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। जो दूसरा मेथड है वो अप्लाई करने में तो टाइम लगेगा, लेकिन उसे हम अगर सीख गए तो इस तरीके से भी जल्दी उससे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है हम सेम क्वेश्चन लेंगे ताकि हमें स्पीड में जो टाइम लगता है उसमें डिफरेंस का पता चल जाए कि कौन से तरीके से हम अपना आंसर जल्दी निकाल पा रहे हैं। 43 को हम फिर से इसमें भी तोड़कर लिखेंगे सरल अंकों में, 40 प्लस के 3 का स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। अब देखिए इससे कंपैरिजन करिए, ए की जगह पर 14 है, 3 की जगह पर है, सॉरी बी की जगह पर है 3, तो हमें यहां से पता चल गया कि ए का मान तो 14 आ गया और बी का मान आ गया 3। अब ये दोनों मान उठाकर हम इस तरफ की फॉर्मूले में लगा देंगे। पहले क्या है ए स्क्वायर, यानी 40 लाएंगे तो 40 का स्क्वायर लिखेंगे यहां पर, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9,
सॉरी यहाँ पर पहले हम 3 का स्क्वायर ही लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। प्लस 2ab यानी 2 गुणा a का मान 40 गुणा b का मान 3, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानते हैं हम। 14 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर होगा 16, और स्क्वायर करते हैं तो जितने जीरो होते हैं उनको दुगना कर देते हैं। एक जीरो है तो आगे 2 जीरो लगा दीजिए। प्लस ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, 3 का स्क्वायर 9, प्लस इनका मल्टीप्लाई करिए। अब 2 का 40 में करेंगे 80, 80 का 3 में करेंगे 240। अब इन तीनों को जोड़िए, 0 9 0, कितना हो गया हमारा 9 हो गया। 0 4 4 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और 1 का 1 18 49 आ गया। ठीक है, ये तो स्टेप बाय स्टेप तरीका हो गया। अब इसको जल्दी कैसे करोगे? इसको जल्दी करने का जो तरीका है बहुत ही बढ़िया है। हम लिखेंगे 40 और 3 तोड़कर लिखेंगे। अब 40 का स्क्वायर लिख लो सबसे पहले 1600, अब 3 का स्क्वायर लिख लो 9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर दो, 14 3 जा 120, 120 का 2 करेंगे 240, तो इसके नीचे 240 लिखो। अब तीनों को जोड़ दो, तो 9 4 8 1 हो गया, आ गया आंसर। इतना इजी है, लेकिन आप ये इस तरीके से प्रैक्टिस से ही कर पाएंगे। अब ये दोनों मेथड हो गए हमारे स्क्वायर निकालने के। अब जो मैं शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा था, अब देखिए शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? हम फिर से सेम क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है हमारा 43 का स्क्वायर, तो 43 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 43 में आपको पहले क्या करना है, जो पहली संख्या है 3 उसका स्क्वायर लिख लेना है, फिर इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करो। हम 43 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 12 का दोगुना कर दो, तो 24 हो गया। 24 हो गया, तो 24 में हम 4 को लिखेंगे और हमारे 2 हो जाएंगे हासिल कैरी। अब 4 रह गया, 4 का स्क्वायर निकालो, 4 का स्क्वायर 16, 16 में जो हमारे जो 2 हासिल में रह गए थे उसको जोड़ दो, कितना हो गया 18, 18 को लिख दिया यहाँ पे, आ गया आंसर 1849। अब इसी शॉर्ट ट्रिक से एक और क्वेश्चन देखिए, हम निकालते हैं 47 का स्क्वायर। सबसे पहले 7 का स्क्वायर निकालेंगे, 49 हो गया, 49, 49 के लिखेंगे 9, और 4 हो गया हमारी कैरी 49 में से। अब इन दोनों का वैसे ही आपस में मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28, 28 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। 56 में जो हमारे हासिल कैरी 4 थे उसको जोड़ लीजिए, तो 60 हो गया। 60 का आ जाएगा 0, हासिल लगे 6। अब 4 का स्क्वायर आ गया हमारा 16, तो 16 में जो हासिल 6 थे उसको जोड़ दीजिए, यानी 22। तो ये हमारे 47 का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारी ट्रिक्स और कुछ मेथड थे जिससे हम जल्दी से जल्दी स्क्वायर किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे अगले स्टेप पर। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग, जिसे हम हिंदी में पूर्ण वर्ग भी बोलते हैं। इसके लिए आपको पहले देखिए मैं 2 स्क्वायर लिखता हूं। मान लीजिए 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, और 8 का स्क्वायर आ गया 64। किसी भी संख्या का लिख सकते हैं, मैंने भी ऐसे ही रैंडम नंबर ले लिए हैं आपको समझाने के लिए। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका हम उल्टा यानी स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालें तो वो एक पूर्ण संख्या आए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि 25 क्या, कि क्या 25 एक परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग है? तो आपको पता होगा 25 किसी संख्या का स्क्वायर है, तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, यानी किसी संख्या का वर्ग तो है। तो हाँ ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका जब हम वर्गमूल उल्टा निकालते हैं, हम 5 का, देखिए वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट, जो कि वर्ग यानी स्क्वायर का उल्टा होता है। मैं आपसे पूछूं 5 का वर्ग क्या है, तो आप बोलोगे 25। मैं आपसे पूछूं कि 5 का स्क्वायर क्या है, तो आप बोलोगे 25। और अगर मैं आपसे बोलूं कि 25 का वर्गमूल क्या है, तो आप उल्टा बोलोगे कि 25 का वर्गमूल है 5, यानी 25 का स्क्वायर रूट है 5। इसलिए अब 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तभी तो, क्योंकि इसका जो वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकल कर आया वो एक पूर्ण वर्ग संख्या निकली, पूर्ण संख्या निकली। ठीक है, ऐसे 64, क्या 64 एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है? हाँ है, क्योंकि 64 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा। अब मैं पूछूं कि क्या 17 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 17 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। अगर इसकी जगह 16 बोलता कि 16 क्या 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे हाँ सर है, क्योंकि 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, 17 किसी का स्क्वायर नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही 23, 21, 24, 26, 27 ये किसी संख्या के पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये तरीका होता है। ठीक है, अब आगे देखिए नेगेटिव नंबर का स्क्वायर।
यानी कोई संख्या माइनस की है, ऋणात्मक संख्या है, तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिए माइनस की संख्या हमने मान लिया -4 का वर्ग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, -4 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे, तो माइनस से माइनस कटकर प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 का हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16। यानी अगर हम प्लस की संख्या का वर्ग निकालते हैं, अगर हम 4 का स्क्वायर निकालते तो अभी तो घूमकर 16 ही आता। यानी हमने अगर प्लस की यानी धनात्मक संख्या और अगर माइनस की या फिर ऋणात्मक संख्या किसी का भी वर्ग निकालें, हमेशा जो हमारा स्क्वायर वर्ग आंसर में निकल कर आता है वो एक पॉजिटिव नंबर होता है, यानी प्लस की संख्या आती है। मान लीजिए -2 का वर्ग निकालेंगे, तो -2 का मल्टीप्लाई हम -2 में करेंगे, तो फिर से माइनस कट जाएगा, तो 4 आ जाएगा प्लस का। और इसकी हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 2 का भी तो 2 में गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, यानी ये भी प्लस का आया। यानी माइनस की हो संख्या चाहे प्लस की हो संख्या, वर्ग करेंगे तो वर्ग हमेशा प्लस का ही आएगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, जो मैं आपको नंबर बाई नंबर बताऊंगा समझाते हुए। पहली प्रॉपर्टी हमारी, किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, जो कि मैंने आपको यहीं पर देखिए ऊपर समझाया था, क्योंकि जब माइनस की संख्या का भी वर्ग करते हैं तो वो भी प्लस का आंसर ही आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। दूसरे की इवन संख्या का स्क्वायर हमेशा इवन होता है, यानी सम संख्या, इवन को हम बोलते हैं सम संख्या। जैसे जिन संख्याओं के अंत में क्या आता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको, वैसे पता होगा। जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, या फिर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, ठीक है, डिविजिबल बाई 2। तो अगर ऐसी किसी संख्या का वर्ग करेंगे, मान लीजिए 12 का करते हैं स्क्वायर, तो इसका वर्ग आता है 144। तो जो आखिरी अंक है वो भी हमारा एक सम संख्या ही आएगा। इसी तरह से ऑड संख्या यानी विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, फिर जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है। तो जब ऐसी किसी संख्या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी नंबर आता है और उसका हम स्क्वायर निकालते हैं, तो वो भी एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर ही आएगा। जैसे मान लीजिए हम 11 का स्क्वायर करते हैं, तो 11 का स्क्वायर है 121, तो लास्ट में देखिए ऑड नंबर यानी विषम संख्या ही आया। तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी होगी नंबर 3। अब देखिए, जिस संख्या का अंतिम अंक 5 होगा उसका स्क्वायर का अंतिम अंक 25 होगा। यानी अगर ऐसी कोई संख्या है जिसके लास्ट में 5 आता है और उसका हम वर्ग यानी स्क्वायर निकालें, तो स्क्वायर निकालने के बाद में, वर्ग निकालने के बाद में जो हमारा वर्ग का आंसर आएगा उसके लास्ट में 25 जरूर होंगे। देखिए कैसे, हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 आ गया। जब हम 25 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा, हमारा आएगा 625। अगर हम 15 का स्क्वायर निकालते हैं तो 225, ठीक है। अगर हम 35 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1225। सबके लास्ट में 25 जरूर आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, ये थी हमारी स्क्वायर से रिलेटेड सभी चीजें हो गई, ठीक है। इसके बाद जो हमारी बेसिक सीरीज का 10th लेक्चर आएगा एपिसोड, उसमें हम वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालने का तरीका और उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अब मैं ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे देना है। पहला क्वेश्चन कि 41 का स्क्वायर क्या होगा, और 70 नहीं 19 का स्क्वायर क्या होगा। इजी है, 41 का स्क्वायर आपको मैंने तरीके बताई दिए निकालने के। अब क्या 41 एक परफेक्ट स्क्वायर है, आपको इसका भी आंसर देना है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम 39 का वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो आखिरी अंक जो आएगा हमारा, आखिरी अंक सम होगा या विषम, ठीक है। इसका आंसर देना है। 5 क्वेश्चन हो गए, और 1, 2, 3, 4 हो गए। अब 5 में देखिए लास्ट 5वां क्वेश्चन कि -17 का स्क्वायर क्या होगा।
आपको इन पांचों क्वेश्चंस के सीरीज वाइज नंबर डालकर इनके आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। और जो भी मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, इसको अगर आपके समझ में नहीं आता है कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर एक बार इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, ताकि जो भी चीज नहीं आ पाई आपके समझ में वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत ही सब कुछ चीज बहुत ही बेसिक से और बहुत ही आसान तरीके से समझाई है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको जो जो सिखाया है उसे ध्यान से जरूर पढ़िएगा और अपने नोट्स बनाइएगा तो अच्छे हो, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। और हमारे ऐप का लिंक जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वेदारे एकेडमी नाम से, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर भी जाकर एक बार हमारे ऐप को इंस्टॉल करके हमारे कोर्सेज को चेकआउट करिएगा, क्योंकि हम बहुत ही कम फीस में क्लास 10th की, यूपी बोर्ड की, हाई स्कूल की मैथ और इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करा रहे हैं। पूरे साल की फीस है, उसमें आपको सभी चीजें मिलेंगी, लाइव क्लासेस से लेकर पीडीएफ नोट्स वगैरह तक, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और ये रील अपने क्लास 10th के या उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको स्क्वायर ठीक से नहीं आती।